गुड मॉर्निंग डियर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताइए, कल दशहरा था, आप लोग मनाए दशहरा कि नहीं? खैर, अभी बताइए कि मैंने कुछ शीट भेजी थी, वो कौन सी शीट है, इसको थोड़ा सा आप जो है बता दें। एंटोनिम की शीट को डिस्कस करना है। हेलो, तो चलिए, पहले जो है वो एक्सोनरेट वाला है या फिर अडेज वाला है, आप जो भी कह दें वही डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, एक्सोनरेट वाला, ठीक है। तो आप लोगों ने मीनिंग तो देख ही लिया होगा कि नहीं देखा है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। एक्सोनरेट कहते हैं मुक्त करने को, आजाद करने को, और उसका उल्टा होगा अक्यूज, राइट। अगला है रिप्लीट। रिप्लीट कहते हैं भरे हुए को। जैसे सेंटेंस भी ले लें, द हिस्ट्री इज रिप्लीटेड विद होस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स लाइक दिस। तो रिप्लीटेड का मतलब होता है फिल्ड, भरा हुआ, और इसका ऑप्शन होगा एंटोनिम का डिवॉइड। जहां तक डिसएंटेंगल की बात है, उलझन को सुलझाना, और इम्प्रॉपर जो उचित ना हो, और रेनोवेट करते हैं फिर से सुधार करने को, रीमॉडिफाई को। नेक्स्ट है एक्सक्रेबल। एक्सक्रेबल वर्ड कंडेमनेशन होता है, निंदनीय होता है, आलोचना योग्य होता है, और इसका ठीक एंटोनिम होगा एक्सेलेंट। आप लोग सही भी करते जाएं। एक्सक्रेबल का एंटोनिम है एक्सेलेंट। जहाँ तक लेथार्जिक की बात है, लेथार्जिक कहते हैं जो सुस्ती लाए, फ्रैंक कहते हैं स्पष्ट को, और फॉर्चुनेट कहते हैं भाग्यशाली को, और ब्लेम ब्लेम कहते हैं दोष लगाने को। तो एक्सक्रेबल का एंटोनिम हुआ एक्सेलेंट। और हैपलेस, नेक्स्ट वर्ड है हैपलेस। हैपलेस कहते हैं दुर्भाग्यशाली को, अभागे को। इसका एंटोनिम बोलिए फॉर्चुनेट। फ्रूगल कहते हैं मितव्ययी को, फ्रैंक कहते हैं जो स्पष्ट अपनी बात कह दे। और ये विलाइवर नहीं है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, विलीवर है, राइट। पांचवा है निगार्डली। निगार्डली का प्रोडिगल, बिल्कुल सही है। निगार्डली का अपोजिट है प्रोडिगल। ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट कहते हैं कि विच इज नो लॉन्गर इन यूज। तो इसका अपोजिट बताइए कौन सा है? रेनोवेटेड, बिल्कुल सही है। और पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस कहते हैं ऑब्स्टिनेट को, जिद्दी को। इसमें आप बताएं एंटोनिम क्या होगा? सुपरफिशियल होगा, डेलिबरेट होगा, या इंसिपिड होगा, या फिर एंग्री होगा? ट्राई कीजिए। डेलिबरेट कहते हैं जानबूझ करके। मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हाँ, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो
पर्टिनेशियस का जो अपोजिट होगा वो होगा कंसीडरेट। आप लोग नोट कर लें इसे, कंसीडरेट। ऑप्शन डी की जगह पर आप लोग कंसीडरेट लिख लें, CONSIDERATE, कंसीडरेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नोट कर लिए हैं आप लोग, तो आगे बढ़ते हैं। जेटिसन। जेटिसन का अपोजिट बताना। नहीं, टेम्परेरी कहते हैं जो परमानेंट ना हो, काम चलाऊ हो। और डेलिबरेट कहते हैं, और साल्वेज कहते हैं मुक्त करने को, स्पार्कल कहते हैं चमकाने को। तो पहले जेटिसन का मतलब जाना जाए कि वन हु इज नॉट डिजायरस ऑफ एनीथिंग, वो ऐसा व्यक्ति जेटिसन होता है। तो इसका होगा अपोजिट एस्पायरिंग। नोट कर लें उसे, टिक कर लें, एस्पायरिंग। और 9th है इवासिव। इवासिव का मतलब होता है नॉट टू गिव। हाँ जी, इवासिव बिल्कुल कहते हैं फ्रैंक को। और भी ऑप्शन मीनिंग की देखिए, मिस्टेकन का मतलब होता है गलती, पेंसिव कहते हैं दुखी को, और एक्जुबरेंट कहते हैं प्रचुरता को, बहुलता को, अधिकता को। और ऑप्यूलेंस नेक्स्ट वर्ड है आपका, ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस का मतलब जानते हैं आप लोग? ऐश्वर्य जिसे कहते हैं। हाँ, ऐश्वर्य जिसे कहते हैं। और हाँ, पेन्योरी बिल्कुल सही है। 10th का अपोजिट होगा ऑप्यूलेंस का पेन्योरी। और प्लीथोरा कहते हैं प्रचुरता, बहुतायत को। स्कैर्सिटी कहते हैं जो बहुत कम हो, विरलता को। और ठीक इसका उल्टा है प्लीथोरा, बहुलता, बहुत ज़्यादा। तो प्लीथोरा का अपोजिट हुआ आपका स्कैर्सिटी। और एंटाइस, हाँ जी, एंटाइस कहते हैं लालच देने को, ललचाने को, प्रलोभन को। तो इसका अपोजिट होगा रिपल्स। और पार्सिमोनियस हाँ जी, पार्सिमोनियस कहते हैं जो कृपण हो, कंजूस हो। हाँ, तो इसका अपोजिट होगा आपका जेनरस। हाँ जी, उदार। और 14th है फेटर। फेटर कहते हैं किसी को कैद करने को, हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधे रखने को। इसका अपोजिट बोलिए, लिबरेट। एकदम करेक्ट है। तो फेटर का अपोजिट है आपका फेटर। और भी ऑप्शन की अगर चर्चा करें तो क्योर कहते हैं इलाज करने को, कंपेयर तुलना करने को, डिमिनिश कम करने को। तो फेटर कहते हैं लिबरेट, आजाद करने को। फेटर का अपोजिट हुआ लिबरेट। और प्रोट्रैक्ट कहते हैं किसी चीज को फैलाने को। और अपोजिट बताएं इसका क्या होगा, शॉर्टन, कम करने को। और भी ऑप्शन की अगर बात करें तो विगरस, जो शक्तिशाली हो, एरेटिक, उत्साही हो, एक्सटेंसिव कहते हैं व्यापक को,
तो प्रोट्रैक्ट का जस्ट अपोजिट हुआ शॉर्टेन। और 16 है डिजल्टरी। डिजल्टरी वास्तव में एक मानसिक स्थिति होती है जब किसी काम में अगर मन न लगता हो तो आधे अधूरे मन से अगर काम किया जाए तो उसको डिजल्टरी कहते हैं, अस्त व्यस्त तरीके से काम करने को। तो इसका अपोजिट बताइए। मेथोडिकल, एकदम हाँ जी एकदम सही है। जहाँ तक कैजुअल कहते हैं आकस्मिक को, मिसजज गलत फैसले को, और एवर्जन कहते हैं घृणा को, अनिच्छा। तो डिजल्टरी का अपोजिट हुआ आपका मेथोडिकल। नेक्स्ट वर्ड है कंसैंग्विनिटी। कंसैंग्विनिटी का अपोजिट बताइए। एस्ट्रेंजमेंट, एकदम करेक्ट है। एस्ट्रेंजमेंट लगाव को, उलझाव को। अफिनिटी कहते हैं समानता को, कार्पुलेंट दृश्य परकता को, और एनार्की कहते हैं अराजकता को। तो कंसैंग्विनिटी का जस्ट अपोजिट हो गया आपका एस्ट्रेंजमेंट। नेक्स्ट वर्ड है अनड्यूलेटिंग। एक तो ड्यूलेट होता है समतल करने को, नहीं, और अनड्यूलेट कहते हैं असमतल उबड़ खाबड़ को। इसका बताइए। नहीं, स्टीप कहते हैं बिल्कुल स्टीप, हाँ खड़ी ऊंचाई। तो देखिए अनड्यूलेट का मतलब जो था असमतल है, नहीं। ग्रेजुअल कहते हैं क्रमिक को। अनड्यूलेट का जस्ट अपोजिट हुआ आपका फ्लैट, बिल्कुल सही है, करेक्ट कर लें आप। और बुर्जवानी, बुर्जवानी पहले तो अगर इस शब्द को एटिमोलॉजिकली देखा जाए तो बुर्जुआ शब्द ये रशियन भाषा का शब्द है, और हिंदी में उसको बुर्जुआ कहते हैं, और उसी से इंग्लिश में भी जो है वो बुर्जुवानिंग बना है। बुर्जुवानिंग कहते हैं जो बढ़ता हुआ, जिसको एक तरह से डेवलपिंग कहा जा सकता है। तो इसका अपोजिट बताएं। देखिए मिनिमाइजिंग कहते हैं कम करने को, ग्रोइंग कहते हैं बढ़ने को, एस्केलेट कहते हैं ऊंचे। हाँ, तो उल्टा हुआ अपोजिट हुआ इसका ड्विंडलिंग। तो बुर्जुआनिंग का जो है जस्ट अपोजिट ड्विंडलिंग, कम होने। सेसेशन, जी नहीं 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 नहीं। देखिए सेशन वो होता है जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करना। सेशन जो रुकने को कहते हैं, और और कमेंसमेंट कहते हैं शुरुआत करने को। अगर ऑनगोइंग की बात कर दिया, अगर ऑनगोइंग की बात की जाए तो जो बढ़ते हुए चल ही रहा हो जो है। इंटरप्शन कहते हैं व्यवधान को, रिन्यूअल कहते हैं फिर से रिन्यू करने को। तो सेसेशन का एग्जैक्ट अपोजिट हुआ आपका कमेंसमेंट। नेक्स्ट वर्ड है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल कहते हैं सतही को। तो अगर सुपरफिशियल की बात की जाए तो अपोजिट इसका होगा डीप। रियल तो वास्तविक हो गया, शैलो कहते हैं उथले को, जो लगभग सुपरफिशियल का सिनोनिम है। आर्टिफिशियल एकदम से खारिज किया जा सकता है, कृत्रिम है। तो सुपरफिशियल का एग्जैक्ट अपोजिट हुआ आपका डीप। नरिश, नरिश कहते हैं पोषण करने को। तो बिल्कुल सही है, इसका होगा स्टार्व।
और फोस्टर का मतलब भी होता है पोषण करना, सस्टेन कहते हैं कायम रखने को, स्ट्रेंथन कहते हैं मजबूती प्रदान करने को। तो नरिश का अपोजिट हुआ स्टार। लेकिन मित्रों एक चीज मैं आपको बता दूं कि सिनोनिम एक केयर टेकर है। किसी भी भाषा में जितने भी शब्द हैं, एक काम चलाऊ हम उनके पर्यायवाची सिनोनिम या विपरीत अर्थ ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट भाव और अर्थ देने वाला वो अकेला शब्द होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि दुनिया में किसी भी भाषा को ले लें, अगर एक शब्द का समान भाव और अर्थ रखने वाला कोई दूसरा शब्द है तो तय मानिएगा कि एक ही शब्द जिंदा रहेगा और एक मर जाएगा। तो दुनिया के जितनी भी भाषाएं हैं और उनमें जितने भी शब्द हैं, सबकी एक अपनी इंटरनल ब्यूटी होती है और उनका इंटरनल ग्रेस होता है। एक शब्द का समान अर्थ भाव देने वाला कोई दूसरा शब्द नहीं होता है। ये जो सिनोनिम और एंटोनिम हम लोग लेते हैं वह केवल काम चला हुआ है, करीब तक पहुंचता है, सटीक अर्थ नहीं देता है, फिर भी काम चला लेते हैं। और ग्रैंडियोस अजय जी बता, हाँ अनप्रिटेंशियस, बिल्कुल जो बहाने न करता हो। ग्रैंडियोस का अपोजिट हुआ अनप्रिटेंशियस। और कोजेंट कहते हैं ताकतवर को, प्रबल को, जोरदार को। तो कोजेंट का आप इसमें एंटोनिम ढूंढें। नहीं, परसुएसिव तो कहते हैं परसु करने को। डिसुएसिव करेक्ट है आपका, डिसुएसिव। 19 है डायनामिक कहते हैं, हाँ डायनामिक कहते हैं गतिशील को, और जस्ट अपोजिट होगा स्थिर यानी कि स्टैटिक। रेंसिक कहते हैं कुछ मुरझाया हुआ, जिसको बासा भी कह सकते हैं। और बिल्कुल फ्रेश, एकदम सही है। रेंसिक का जस्ट अपोजिट हुआ आपका फ्रेश। हाँ, कुछ लोग इस पर स्टेल पर भी जो है, लेकिन स्टेल एक तरह का रेंसिड का अपोजिट हो जाए, सिनोनिम हो जाएगा। तो रेंसिड का हुआ अपोजिट आपका फ्रेश। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोशी। ग्लोशी कहते हैं चमकदार को, आकर्षक को। और अपोजिट इसका होगा डल, DULL। नेक्स्ट शीट आप देखें। चलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? आपकी तो आवाज बड़ी साफ आ रही है, और लोग नहीं सुन पा रहे हैं क्या? अच्छी बात है भैया। अच्छा चलो, जो अब इस पर थोड़ा सा माइंड पड़ा हुआ है इसको खत्म कर लो, वो भी खत्म कर लिया जाएगा, शुरू में बता देते। चलो, अटेज, इसमें अपोजिट बताइए क्या होगा अडेज का। अडेज का अपोजिट बोलें। बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है यश। ग्रूसम बोलिए, ग्रूसम का अपोजिट। ग्रूसम कहते हैं डरावने को,
अट्रैक्टिव करेक्ट है। और ग्रूसम का सिनोनिम होगा डिस्गस्टिंग, ग्रिसली, लेकिन अपोजिट है आपका अट्रैक्टिव। मैकाबर, मैकाबर का हाँ जी बोलें, डरावना, भयावह। स्प्लेंडर नहीं, स्प्लेंडर कहते हैं चमक धमक को, और मैकाबर का अगर हम सिनोनिम देखें तो ग्रूसम है, और वो है आपका अपोजिट होगा अट्रैक्टिव। और एन्यूवी, एन्यूवी बोले, एन्यूवी का मतलब होता है कि अगर कोई काम धाम ना हो तो अकर्मण्यता की स्थिति में जो शिथिलता आती है उसको एन्यूवी कहते हैं। अपोजिट बताएं, एक्साइटमेंट, बिल्कुल सही है हाँ जी। तो एन्यूवी का एंटोनिम हुआ आपका एक्साइटमेंट। कैपेसियस, कैपेसियस कहते हैं फैले हुए को, विस्तृत, व्यापक, और अपोजिट लिमिटेड, करेक्ट। जहाँ तक और ऑप्शन की बात है, बहुत इजी वर्ड्स हैं, आप लोग जानते होंगे। और ये है डोअर, DOUR। डोअर कहते हैं हाँ डल फेस पर्सन को, नहीं एक्टिव तो सक्रिय हो जाएगा, रेडिकल क्रांतिक हो जाए, क्रांतिकारी हो जाएगा। तो डोअर कहते हैं जो उदास, मुंह लटकाया हो, अपोजिट उसका हुआ चीयरफुल। ऑप्शन करेक्ट कर लें। और डॉर्मेंट, नेक्स्ट वर्ड है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट कहते हैं सुस्त को, एक्टिव हो गया। और क्रिप्टिक, हाँ कैंडिड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका टारगेट। टारगेट कहते हैं खुरदरे को, नहीं स्मूथ होगा, स्मूथ, डी ऑप्शन करेक्ट है। 10th है प्लेनरी। प्लेनरी जिसको कहते हैं प्रतिरोध, जिस पर लगाया जा सके, जिस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सके, तो वो होगा आपका अपोजिट होगा रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित। प्लेनरी कहते हैं खुले हुए को, और उसका अपोजिट होगा रेस्ट्रिक्टेड। फ्रूगल, फ्रूगल कहते हैं मित व्ययी को, हाँ जी। मित व्ययी का मतलब जो नाप तोल करके आवश्यकता के अनुसार खर्च करता हो। अपोजिट होगा एक्स्ट्रावेगेंट, जो फालतू में खर्च करता हो अनावश्यक रूप से। विवासियस, विवासियस कहते हैं वाचाल को, जो अपनी बात, हाँ जी। लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। एडॉप्टेबल, एडॉप्टेबल, अपोजिट बोलें। भैया अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए है, स्पेलिंग केवल ए और ओ का फर्क है। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश कहते हैं छोड़ देने को, त्याग देने को। अपोजिट बोलिए पजेस, अधिकार कर लेने को, हाँ जी। ये बेटा वो कट गया है क्या, भेजने का?
रेलिंक्विश कहते हैं अधिकार त्यागने को। हाँ, और इसका अपोजिट होगा पजेस। मिला कि नहीं? ऑप्शन सी है। एब्डिकेट कहते हैं भी छोड़ दे। अच्छा, अच्छा, अनअबेटेड मिल रहा है? हेलो, अनअबेटेड मिल रहा है? अनअबेटेड के बाद एमिएबल है, मिल गया ना? चलिए ठीक है। अब अगला जो है, इसमें आपको बताने हैं कि सिमिलर इन मीनिंग कौन से हैं। अनअबेटेड का मतलब होता है जो मुक्त हो। बेटेड कहते हैं बांधने को, अनअबेटेड कहते हैं मुक्त, निर्बाध जिसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में। और इसका सिमिलर क्या होगा? अनअल्टर्ड, बिल्कुल सही। और एमिएबल, एमिएबल कहते हैं मिलनसार को, गुड नेचर्ड, बिल्कुल सही है। हाँ जी। कंटेजियस, कंटेजियस इन्फेक्शियस, एकदम करेक्ट है। डेक्सटेरिटी, हाँ जी, स्किल करेक्ट है। डेक्सटेरिटी कहते हैं कुशलता को, स्किल भी कुशलता है। फस्टी, ये हाँ जी, फस्टी कहते हैं ओल्ड फैशन को, जो पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को मानने